क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक क्रियाएं नहीं होगी तब तक प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। तो प्रतिक्रिया के लिए हमको क्रियाशील होना चाहिए। नाड़ियों के द्वारा हम ब्रह्मांड की अपार धन संपदा, अपार शक्ति को हम आह्वान करेंगे हमारी मानसिक शक्ति के द्वारा, हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा, ताकि वो क्रियाशील हो हमारे शरीर के अंदर और वो हमको हील कर सके, यानी कि आरोग्य प्रदान कर सके। नमस्ते, ग्रीटिंग्स, आई एम ऋतिक भट्टाचार्य, योर एस्ट्रोलॉजर, वास्तु थेरेपिस्ट एंड मुद्रा हीलर। आज मैं आप सभी को कॉस्मिक हीलिंग के बारे में कुछ बताने वाला हूं, यानी कि ब्रह्मांड की अपार अमूल्य शक्ति को हम अपने नाड़ियों के द्वारा, अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा किस तरीके से अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को आरोग्य प्रदान कर सकते हैं, यानी कि हील कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारे शरीर में there are 27 important elements and we have 27 constellation in our whole galaxy, in our Milky Way galaxy, starting from Ashwini ending to Revati। तो हम अपने ये 27 एलिमेंट्स को हमारे शरीर में ट्यून अप करके हमारे नाड़ियों के द्वारा, हमारी जो इम्पोर्टेंट नाड़ीज है इसके द्वारा हम ये 27 एलिमेंट्स को ट्यून अप या मैनिपुलेट कर रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा शरीर प्रकृति, हमारे चारों ओर जो धरा प्रकृति है और आसमानी शक्तियां हैं, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी, इसके साथ ट्यून अप हो सके, ताकि हमारी शरीर में कभी रोग जरा व्याधि की समय से पहले आगमन ना हो सके। समय पे तो होगा, हर एक चीज समय पे होता है, बट समय से पहले अगर हम रोग जरा व्याधि के द्वारा आक्रमण हो सके, यानी कि वी आर गेटिंग अटैक्ड विथ डिजीजेस एंड सफरिंग्स, बोथ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली, तो ये नहीं होना है कि हम कुछ प्रोसेस यानी कि कुछ क्रियाएं कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक क्रियाएं नहीं होगी तब तक प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। तो प्रतिक्रिया के लिए हमको क्रियाशील होना चाहिए, है ना। तो इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अपने श्वासों के द्वारा, अपने हाथ पैरों के द्वारा, अपने नाड़ियों के द्वारा हम ब्रह्मांड की अपार धन संपदा, अपार शक्ति को हम आह्वान करेंगे हमारी मानसिक शक्ति के द्वारा, हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा, ताकि वो क्रियाशील हो हमारे शरीर के अंदर और वो हमको हील कर सके, यानी कि आरोग्य प्रदान कर सके। और ये बहुत एफिशिएंट है। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम हाथ जोड़ के अपने निजी निज ईश्वर, अपने अपने माता पिता, अपने अपने मान्यता के हिसाब से अपने अपने ईश्वर का स्मरण करेंगे। नमस्कार मुद्रा से हम अपने राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। वी आर क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन आवर राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन। इनहेल एंड एक्सेल। दिस विल क्रिएट a very proper circuit system in your body, so that you are creating a good vessel for yourself, so that all the cosmic energies can enter within you। हम गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस छोड़ेंगे। अब हमको ये करना है कि हाथों का मूवमेंट करना है। हम सबसे पहले दोनों हाथों को नीचे से मूव करेंगे एक गहरी सांस के साथ। हाथों को जब आसमान की तरफ लेके जा रहे हैं तब एक कमल का चिन्ह हम बना रहे हैं और हाथों को नीचे ला रहे, सांसों को छोड़ते हुए गहरी सांस लेंगे। हम ये ध्यान रखना है कि हम अपने शरीर के ऊर्जाओं को प्रकृति की ऊर्जाओं के साथ एक साथ मिला रहे हैं। हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। हमको नाक से सांस लेनी है
और मुंह से सांस को छोड़ना है। हम ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा को अपने हाथों को माध्यम से आह्वान कर रहे हैं। हमें ध्यान में रखना है कि हमको मिनिमम 10 टाइम्स करने हैं, 10 बार करने हैं। आराम से सांसों को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। इसके बाद वी विल गो रिवर्स। हमको ऐसे करना है कि हम किसी चीज को नीचे से, शरीर के अंदर से हम खींच के बाहर निकाल रहे हैं। वो हमारी कलुषित विचारधारा, हमारी डार्क एनर्जीज, हमारी पॉइजन एंड बहुत ही मटेरियल एंड ईगोड एनर्जी, उसको हमको बाहर निकालना है। तो ये हमको थोड़ा मेहनत करना है। पहले तो हमको पूरी शक्ति के साथ इसको बाहर निकालना है। कैसे कर रहे हैं देखिए। हम जब सांस ले रहे हैं तो हमारी पूरी कलुषित विचारधारा को ऊपर खींच रहे हैं और एक झटके के साथ ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं कि तू चला जा। अपने आप को आजाद, स्वाधीन करते हुए, फ्री फ्रॉम एवरी material aspects which are holding you back, throw it out. सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से स्वाधीन करते हुए, चित्त मन को कलुषित मुक्त करते हुए, दोनों नाड़ियों का प्रयोग हम कर रहे हैं, दोनों हाथों का प्रयोग हम कर रहे हैं। 72,000 नाड़ियों को एक साथ और प्राण वायु के द्वारा हम अपने शरीर को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ रहे हैं और अपने आप को आरोग्य प्रदान कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि हमको ये 10 बार मिनिमम करने हैं। You are free from every negative aspect around you. जब ये दोनों क्रियाएं हो जाए, हम 2 मिनट सांस लेंगे नॉर्मल एंड सांसों को छोड़ेंगे। हमने पहले ब्रह्मांडीय पॉजिटिव एनर्जी को, ब्रह्मांडीय अलौकिक शक्तियों को अपने अंदर धारण किया। फिर हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी को, हमारी कलुषित मस्तिष्क के उत्पत्ति, ये जो कलुषित पदार्थ है, इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। ध्यान में ये रखना है कि ये हमारे विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश में काम कर रहा है। उसके हिसाब से ये हमारे अन्नमय कोश में प्रभाव ला रहा है। नेक्स्ट, हम अपने दोनों हाथों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए नीचे से ऊपर लेके जाएंगे एंड देन एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ऊपर से नीचे लाएंगे। दिस इज क्रिएटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन योर ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये सीधा हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण कर रहा है। हम जैसे जानते हैं हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सभी है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, हर एक प्रकार के सोडियम, कार्बन, सब कुछ है। तो जब भी हम अपने दोनों हाथों को आपस में रोटेट कर रहे हैं विद सर्टेन फोर्स, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारे शरीर के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देता है और हमारे नाड़ियों को एक्टिवेट कर देता है। ये कैसे करना है देखिएगा ध्यान से। और हम ओम के उच्चारण में मग्न रहेंगे।
ओम ध्वनि के साथ साथ हमको ये करना है। क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर और एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे। देखिए, इसी तरीके से हमको हाथों को रोटेट करते हुए अपने मस्तिष्क पे धारण कर लेना है, ताकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट होके हमारी सहस्त्रार, हमारी परम ज्ञान, हमारी पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सहस्त्रार एवं आज्ञा चक्र में सम्मिलित हो जाए, ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। हमारी विजनरी पावर एंड हमारी यूनिवर्सल एनर्जीज को कनेक्ट होने का मूल तत्व सहस्त्रार चक्र वो एक्टिवेट हो जाए। हमको ये ध्यान में रखना है कि जब हम ये कर रहे हैं, दोनों हाथ एक दूसरे से लगे ना। हम क्या कर रहे हैं, लग जाएगा। जब हम घुमा रहे हैं, घुमाते 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 ये लग जाता है, एक दूसरे से चिपक जाता है। हमको कोशिश ये करनी है कि ये चिपके ना, ठीक है। तो ये हमारी टोटल ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना में मैग्नेटिक फील्ड का संचार करता है, तबकि नाड़ियों का जो गमन है, जो सर्प की तरह चलता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। और हम जैसे जानते हैं कि जो लोग हीलिंग में रहते हैं वो लोग वेगस नर्व के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क से निकल के हमारे कंधे के पास जाके हृदय में आके मिलता है। That is very important for us to understand. If we channelize the vagus nerve properly, then our whole Kundalini system will be very smooth and very easy. आपको बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप ये क्रियाएं कर रहे हैं, आप खुले में हो, आप ओपन टू नेचर हो। आप अपने छत पे कर सकते हैं, अपने गार्डन एरिया में कर सकते हैं, अपने बैल्कोनी में कर सकते हैं। अगर आप अपने रूम में कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सभी दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई हो। और ये दिन के आप किसी भी समय में कर सकते हैं, दिन में, रात में, शाम में, सुबह में, एनी टाइम। खाली पेट या भरा हुआ पेट में डजंट मैटर इज ओनली फ्रेश एयर, ओपन एयर। एंड आपका इंटेंशन, आप किस इंटेंशन के साथ ये कर रहे हैं। आप अपनी काउंटिंग बढ़ा सकते हैं, मिनिमम 10 काउंट तो होना ही है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये सीधा सीधा हमारे शरीर के विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश को एक त्रिकोण आधार में, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक्टिवेट करता है या ट्यून अप करता है, ताकि हमारी मनोमय कोश के साथ हमारा जो शरीर है, अन्नमय कोश, वो विस्तारित हो सके, यानी कि वो सुधर सके, आरोग्य प्रदान कर सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हम ये प्रैक्टिस करेंगे और हमारे विचारों को, हमारे शरीर को, हमारी दृष्टिकोण को और उन्नत कर सकेंगे, और हमारे चारों ओर जो भी हम प्रकृति देख रहे हैं उसमें भी सुधार ला सके। क्योंकि यथो भांडे तथा पिंडे, यथो पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसी उम्मीद के साथ अदृष्ट दृश्यम के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए, ताकि ऐसी अनोखी टेक्निक, अनोखी छोटे छोटे जो कि टेक्निक में बताते जाऊंगा, ये हमारे जीवन को सुधारने का एक रास्ता, एक निमित्त मात्र बन सके।
बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आइए छोटे छोटे बूंद, हमारे छोटे छोटे प्रोसेसेस हम अपने जीवन में लाएं ताकि हमारा ज़िंदगी भी कुछ सुधर सके। धन्यवाद।